विश्वानि देवस्तवितर्दुरितानि परासु यद्भद्रं तन्नयासु भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवांशुसर्मुभिर्व्यसेमहि देवहितं यदायुः। वेद प्रेमियों सुधीर श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के अष्टम मंडल के 68वें सूक्त की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। इस सूक्त में 19 मंत्र हैं। ऋषि प्रिय मेष आंगिरस देवता इंद्र और शीर्षक है यज्ञस्थल पर लाने की प्रार्थना। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। आत्तारथय्यथोतजे सुम्नाय वर्तजामसे त्वमेघोर्मिमृतेशामिन्द्रशविष्ठसत्पदे। इस 68वें सूक्त के प्रथम मंत्र में यह कथित है कि उपासक गण इंद्र को शीघ्रातिशीघ्र यज्ञस्थल पर बुलाकर लाते हैं। प्रार्थना के बल का कथन है। ऋषि कहना चाहता है कि हम उपासकों के उपासना में इतना बल है कि हम तुम्हें शीघ्रातिशीघ्र यज्ञस्थल पर लाते हैं। यज्ञस्थल का मतलब हुआ कि जहाँ आहुतियाँ डाली जा रही हो तो यज्ञस्थल है ही, साथ ही यावत शुभ कर्म है वे सब यज्ञ रूप हैं और आवाहन करने पर इंद्र वहाँ पहुँच जाते हैं। इंद्र के विषय में हम लोग काफी जान चुके हैं। परब्रह्म परमात्मा का, उस परम शक्ति का विश्व में जो सबसे पहला नाम दिया गया वह इंद्र है और इंद्र ही विभिन्न देवों के रूप में फैल गया है, उसी का विस्तार हुआ है, यह जानना चाहिए। तो इस मंत्र में इंद्र के आवाहन का कथन है। सविष्ठ, सविष्ठ माने बलशाली। शव शब्द का अर्थ होता है ऋग्वेद की भाषा में बलशाली और सविष्ठ माने अधिक बलशाली। सतपते माने सज्जनों के परिपालक। देवता इंद्र को रथम यथा, जिस प्रकार से रथ उनको यज्ञ भूमि पर खींच कर लाता है, वैसे हमारी प्रार्थनाएं उन्हें यज्ञस्थल पर खींच कर लाती हैं। तुवी कूर्मी, तुवी माने बहुत अधिक, कूर्मी माने बलवान। ऋतिश, ऋतिश, ऋतिशहम, ऋतिशहम माने शत्रुओं को परास्त करने वाले। हे इंद्र, ऊते, ऊति कहते हैं रक्षा को, ऊति का चतुर्थी एक वचन है ऊते। हम तुमको रक्षा के निमित्त, सुमनाय माने सुख प्राप्ति के निमित्त, आरवत यामस यज्ञस्थल पर बुलाकर लाते हैं, स्तुति बल से, मंत्र बल से। हे बल संपन्न और सज्जनों के परिपालक इंद्र देवता, तुम अत्यधिक बलिष्ठ हो और शत्रुओं को परास्त करने वाले हो। अस्तु, हमारा यज्ञ कर्म निर्विघ्न परिपूरित हो जाए, इसलिए संरक्षण एवं सुख प्राप्ति के निमित्त हम तुम्हें वैसे बुला कर लाते हैं जैसे रथ तुमको यज्ञ भूमि पर लाता है। परम बलि सज्जन परिपालक, हे देवेंद्र महान, हरियों को करते परास्त तुम हो विशिष्ट बलवान। सुख संरक्षण हेतु तुम्हारा करते हम आह्वान। आओ यज्ञ भूमि पर द्रुत गतिधारी सुरथ समान। ओम
8, 68, 2 देवता इंद्र शीर्षक सर्वव्यापी इंद्रदेव। अब सर्वप्रथम संबंधित मंत्र का सस्वर पाठ हो जाए। सविशुष्मतुविक्रतोषजे एवो विश्वजामते आपप्राथमहित्वना। इस दूसरे मंत्र में परम शक्तिमान महिमा मंडित इंद्र सर्वव्यापी इंद्र की महिमा का कथन है। तो विशुष्म माने बहुत अधिक बलवान, तो विक्रतो माने बहुत शुभ कर्म करने वाले, तो ये होता है अत्यधिक। और क्रतु कहते हैं यज्ञ को, तो यज्ञ विशेषतम कर्म, श्रेष्ठतम कर्म, प्रत्येक कर्म यज्ञ है। तो इसलिए तुविक्रतु कहा गया है। और तुविक्रतो संबोधन है, हे अत्यधिक अगणित कर्मों को संपादित करने वाले इंद्र, तुम सचिवा, तुम परम शक्ति संपन्न हो। शची कहते हैं शक्ति को, और शक्ति के बल पर ही शक्तिशाली होता है। तो शक्ति और शक्तिमान दोनों विलग नहीं है। शक्ति से ही शक्तिमान कहलाता है, और शक्तिमान में शक्ति का निवास होता है। तो इसलिए दोनों एक सिक्के के ही समान है, जिसमें दो रूप होते हैं, दो होती है भी दोनों एक है। शची इंद्र की पत्नी पुराणों में बताई गई है, और उसे इंद्र से विलग अलग शरीर वाला माना गया है। और जो इंद्रासन पाते थे वे शची को अपनी पत्नी बना लेते थे। तो यह पौराणिक परिकल्पना है, लेकिन वास्तविकता यह है कि वह कोई शरीरधारी नहीं है, वह इंद्र की शक्ति है। तो शक्ति का कोई प्रारूप तो नहीं होता है, लेकिन शक्ति ही से शक्तिशाली कहलाता है। तो हे इंद्र, तुम तो विशुष्म, अत्यंत शुष्म माने बल से युक्त हो, और तुविक्रतो माने अनेक शुभ कर्मों को, यज्ञादि को संपन्न करने वाले हो, सफल करने वाले हो। और सचिवा माने बल वाले हो, पराक्रम से परिपूर्ण हो। और विषयामहि त्वना आ पप्राथ, तुम विषयामहि त्वना माने संपूर्ण महत्व से आप पप्राथ सर्वत्र व्याप्त हो। तो इंद्र का परमेश्वर से यहाँ झलकता है। तो इंद्र जो है वो अपनी शक्तिमत्ता के कारण आप प्रपात माने सर्वत्र व्याप्त है। तो हे महान शक्तिमान इंद्र, बहुत से उत्तम कर्म करने वाले पूज्य इंद्र, तुम महिमा मंडित होकर सर्वत्र व्याप्त हो, सर्वांतर्यामी हो। शक्तिमान बहु उत्तम कर्मों के कर्ता हे इंद्र महान, सर्वत्र व्याप्त हो, निज महिमा से मंडित हो करके
सुजान। ओम 8 68 3 देवता इंद्र। शीर्षक है वज्रधर इंद्र। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सत्वर पाठ हो जाए। यस्य ते महिना महः परिज्मायन्तमेजतोः हस्ता वज्रम् हिरण्यजम्। इस तीसरे मंत्र में इंद्र की उन भुजाओं की महत्ता का कथन है जो अपने हाथ में वज्र धारण करती हैं। शरीर में भुजा का बड़ा महत्व है। भुजा न हो तो न तो व्यक्ति भोजन कर सकता है, न अपनी रक्षा कर सकता है, क्योंकि धावत भुजा अशिव के धाये। कहा गया है कि अगर हाथ में घाव हो और ऐसी घाव हो या ऐसा घाव हो जो कि तलवार से दिया हुआ गंभीर हो, गहरा हो, फिर भी कोई यदि प्रहार करता है तो हाथ से नहीं सोचता है कि वह घायल है। शरीर की रक्षा करने के लिए आगे खड़ा हो जाता है। तो इसीलिए कुछ लोगों ने भाई को भुजा भी कहा है। कहते हैं कि हमारी भुजा टूट गई, यानी भाई का। अब आज के कलयुगी भाइयों को तो नहीं कहा जा सकता है, लेकिन पहले भाई भाई की रक्षा वैसे करता था जैसे प्रहार को, शरीर पर होने वाले प्रहार को भुजा बर्दाश्त करती है। तो इंद्र की भुजाएं बड़ी पुष्ट हैं और उनके हाथों में वज्र रहता है और वे सर्वथा दुष्ट शक्तियों पर प्रहार करने को समुद्यत रहती हैं। तो भुजाएं इंद्र की सबल हैं और वे संरक्षण की सशक्त भूमिका के रूप में देखी गई हैं। महा यस्यते, हे इंद्र, महा माने तुम महान हो, और महान यस्यते, तुझ उस महान की, हस्ता माने भुजाएं, हाथ बड़े सशक्त और बड़े ही महत्ववान हैं, बड़े ही महिमावान हैं। वे सदैव संरक्षण और प्रहार के लिए समुद्यत रहते हैं और उनके हाथों में हिरण्यम, हिरण्यम माने सुनहले, वज्र माने वज्र का धारण हुआ रहता है। जो इंद्र का वज्र है वो सुनहला है। ऐसा कहा जाता है कि जो बिजली है, वज्रपात जिससे होता है, और जो वज्रपात असह्य होता है तो वह सुनहला ही है, बिजली सुनहली होती है। तो वह इंद्र के हाथ में सुशोभित वज्र ही है। तो ऐसा वज्र कैसा है? ज्ञायंतम, सर्वत्र जाने में सक्षम है। तो इसमें वज्र की भी महिमा है और उस भुजा की भी महिमा है, उस हाथ की भी महिमा है जो ऐसे सशक्त वज्र को अपने हाथों में धारण करती हैं। तो इंद्र के वज्र और उस वज्र को धारण करने वाली भुजाओं का महिमा मंडन है। तो वे वज्र
कैसे हैं? स्वर्णिम है, सुनहले हैं, और इंद्र की भुजाएं यतु ऐसे वज्र को धारण करती हैं। हे इंद्र, तुम्हारे महान हाथ सर्वत्र पहुंचने में सक्षम हैं। वे इतने पुष्ट हैं कि स्वर्णाभ वज्र को सदैव धारण किए रहते हैं। उनकी महिमा अकथनीय है। इंद्र, हे इंद्र, तुम्हारे हाथ सब जगह जाने में सक्षम महान स्वर्णाभ वज्र धारण करते यों होते हैं शोभायमान। ओम 8 68 4 देवता इंद्र शीर्षक इंद्र का आवाहन। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। विश्वानरस्य वस्पतिमनानतस्य शवसः एवैश्च जर्षणीनामो देहभैरथानाम्। इस चौथे मंत्र में याजक यानी यज्ञ क्रिया संपादन करने वाला जो पुरोधा है, वो यजमान से कहता है कि हे मनुष्यों, हे यजमानों, हम तुम्हारे हित के लिए इंद्र का आवाहन करते हैं। तो इंद्र कैसा है? विश्वानरस्य अनानतस्य शवसः पतिम। विश्वान नरस्य माने संपूर्ण शत्रुओं पर आक्रमण करने वाले, और अनानतस्य स्वयं कभी शत्रु के आगे न झुकने वाले, शवसः पतिम जो बल के स्वामी हैं। शव माने बल होता है। आजकल तो शव माने मृत शरीर माना जाता है, लेकिन वैदिक संस्कृत में शव माने होता है बल। तो इंद्र कैसे हैं? शवसः पतिम, समस्त बलों के रक्षक हैं अथवा स्वामी हैं। और विश्वानरस्य अनानतः, और संपूर्ण शत्रुओं पर आक्रमण करने वाले हैं। क्योंकि इंद्र के शत्रु कौन हैं? जो मानवता के शत्रु हैं। तो इंद्र के अपने कोई शत्रु नहीं है, क्योंकि वो तो परम ब्रह्म परमात्मा है। सब मम प्रिय सब मम उपजाए, चिन्मह मोहि मनुज अति भाए। तो इंद्र तो चराचर जगत के स्वामी हैं, और जो अपकार भगत कर करई, राम रोष पावक सो जरई। वेद का ही भाव तो सर्वत्र बिखरा है। महात्मा तुलसीदास जी ने भी किया है ये कथन कि भाई सब हमारे हैं, सब मेरे पुत्र हैं। और लेकिन जो मनुष्य हमारे भक्त के प्रति अपकार करता है, उसका अहित करता है, वो राम रोष पावक सो जरी। राम उस पर क्रोध करते हैं और उनके क्रोध के यज्ञ में सब जलकर वह भस्म हो जाता है। तो यहां भी वही भाव छटक कराया है, या वेद का भाव मानस आदि अनेक धर्म ग्रंथों में व्याप्त है। तो इंद्र परमात्मा स्वरूप है। परमात्मा का न कोई शत्रु है न कोई मित्र है, लेकिन उसकी सृष्टि है। उस सृष्टि की सुरक्षा में जो बाधा डालता है, असंतुलन पैदा करता है, वही शत्रु हो जाता है। इंद्र उसी को दंडित करता है, क्योंकि अत्याचारी जो हैं, कामी क्रोधी लोभी उद्दंड दुराचारी, वे सब सृष्टि में उसकी रचना में असंतुलन पैदा करते हैं। तो किसी के रचना में कोई आके बाधा डाले, उसको नष्ट भ्रष्ट करे, प्रहार करे, तो जो घर का स्वामी है
जिसकी बनाई हुई वह बिल्डिंग या घर है उसका क्रोध उस पर हो जाएगा, स्वाभाविक है, भले कभी उसका अपना ही क्यों न रहा हो। तो इसी तरह से समझना चाहिए कि जो दिव्य शक्ति है, जो परमात्मा है, उसका अपना कोई न शत्रु है न कोई मित्र है। जो उसकी रचना में, सृष्टि में असंतुलन पैदा करता है वही उसका शत्रु हो जाता है। तो भक्त जो है, उसके उपासक जो हैं, वो तो सृष्टि की सुरक्षा के लिए तत्पर रहते हैं, कटिबद्ध रहते हैं। लेकिन कुछ ऐसे कुतत्व भी हैं जो कि सृष्टि के विकास में, उसकी सुरक्षा में बाधा डालते हैं, दुष्कर्म करके सृष्टि को अपवित्र करके तरह तरह से उसमें खलल डालने वाले या बाधा डालने वाले हैं, असंतुलन पैदा करने वाले हैं। वही इंद्र के, परमात्मा के शत्रु हैं। तो वह इंद्र कैसा है? समस्त शत्रुओं पर आक्रमण करने वाला है। विश्वा नर से, संपूर्ण मनुष्यों के अनानत से आक्रमण करने वाले हैं। तथा शवसा पतिम, और समस्त प्रकार की, शवसा माने समस्त प्रकार के बलों के, पति माने स्वामी है। और कैसे हैं? शत्रु के आगे न झुकने वाले हैं, शक्ति के स्वामी हैं। मतलब यह नहीं कि कोई शिष्य में असंतुलन पैदा कर रहा हो और उसके आगे वे झुक जाएं। तो जो सत्कर्मी हैं, जो भक्त हैं, वे रक्षित होते हैं। और जो दुष्कर्मों से भक्तों को सताते हैं या शिष्य में असंतुलन पैदा करते हैं, उनको इंद्र देवता नष्ट करते हैं। और रथा नाम एवं चा, और रथों में बैठकर तेजी से सुरक्षा हेतु आने वाले हैं। अब यहां मतलब मानवीकरण सा हो गया है, क्योंकि यह स्वाभाविक है कि जब स्तुति की जाती है तो स्तुति देव जो है, उसके स्तुति क्रम में स्वाभाविक है कि मानवीकरण हो जाता है। हम या कोई जब अपने इष्ट देव की किसी मंदिर में जाकर प्रार्थना करता है तो उस प्रार्थना में उसके हाथों का, पैरों का, या घर ही में बैठ करके प्रार्थना करे तो भी जो इष्ट देव होगा उसके हाथों की शक्ति का, उसके स्वभाव का कुछ वैसे ही वर्णन हो जाएगा जैसे मनुष्यों का होता है। तो भक्त भावना में, स्तुति में एक मानवीकरण होना स्वाभाविक है। तो मानवीकरण है कि वो रथ से आवे। अब बाद में हुआ कि इंद्र को क्या गरुड़ से आओ, विष्णु को गरुड़ से आने का कथन है पुराणों में कि वे गरुड़ से चढ़कर आते थे। गरुड़ शीघ्रगामी पक्षी है तो उनका वाहन है। तो वेद में, ऋग्वेद में तो गरुड़ का वाहन रूप में नहीं कथन है, उसमें रथ का और घोड़ों का कथन है। बातें वही हैं। अगर यथार्थ में देखा जाए तो वह परम शक्ति न कोई हाथी घोड़ा रखता है, न कोई रथ रखता है, वो तो सर्वत्र व्याप्त है, न कहीं गरुड़ ही हैं। लेकिन यह वर्णन में स्वाभाविक रूप से आ ही जाता है, क्योंकि भावना में मानवीकरण हो ही जाता है। रथा नाम एवं चा, और जो ये सर्वशक्तिमान इंद्र हैं वो रथ पर बैठकर जाने वाले हैं, आने वाले हैं। नह चर्षणी नाम ऊंची, वह माने हे तुम सब जजमानो, वे
चर्षणी नाम माने प्रजाओं के, ऊति माने रक्षण के लिए। तो हे प्रजाओं, हे यजमानो, वह चर्षणी नाम तुम सब प्रजाएं हो, और ऊति तुम्हारे सबके संरक्षण के लिए हुए मैं उन उपास्य इंद्रदेव को बुलाता हूं, क्योंकि वे रक्षक हैं और तुम्हारी रक्षा हो। तो यह है जो आवाहन करता है, पुरोधा है, उसके शब्दों से कहा जा रहा है कि हे यजमानो, हे मनुष्यों, तुम्हारी रक्षा के लिए मैं मंत्र शक्ति द्वारा उसका आवाहन करता हूं। संपूर्ण शत्रुओं पर आक्रमण करने वाले, पर स्वयं कभी शत्रु के आगे न झुकने वाले, बल के स्वामी, रथ में बैठकर तेजी से आने जाने वाले, हे इंद्र, तुमको मैं मनुष्यों के आराधकों के सुरक्षा के लिए बुलाता हूं, और तुम शीघ्र आओ, हमारे यजमानों की, भक्तों और उपासकों की रक्षा करो। रिपु पर करते आक्रमण, किंतु रिपु से कभी न झुकने वाले, रिपु पर करते इंद्र, रिपु पर करते आक्रमण, किंतु रिपु से न कभी झुकने वाले, बल के स्वामी, रथ पर बैठे जो तेजी से चलने वाले, उन इंद्र देव के बल विक्रम को सादर शीश झुकाता हूं। तुम सब मनुजों के हित कारण रक्षा के हेतु बुलाता हूं। ओम 8, 68, 5 देवता इंद्र शीर्षक इंद्र का आवाहन। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। अभिष्टजे सदा वृधं स्वर्मेढ्येषु यन्नराः नानाहवन्त ऊतजे। इस 25वें मंत्र में यह कथित है कि इंद्र अपने उपासकों की रक्षा करते हैं, परम बलशाली हैं, उनके शक्ति के आगे कोई शक्तिमान नहीं है और उनसे बढ़कर कोई संरक्षक नहीं है। तो इन सब कारणों के कारण हे मनुष्यों, हम तुम्हारे रक्षा हेतु ऐसे सक्षम इंद्र का आवाहन करते हैं और उन्हें अनेक प्रकार से बुलाते हैं, प्रार्थना द्वारा, हव्य कर्म द्वारा, और भी जो संभव यत्न है उनके प्रयोग द्वारा। तो स्वर्मी दहेश माने युद्धों में, नरह माने मनुष्य, उतय माने रक्षा के लिए, यानी युद्धों में मनुष्यों की रक्षा के लिए, और अभिष्टय माने अभीष्ट की प्राप्ति के लिए। अभीष्ट का अर्थ हुआ कि जो प्राप्त करने की इच्छा हो उसकी प्राप्ति के हेतु हम इंद्र को बुलाते हैं। तो पहला तो युद्ध में रक्षा के लिए, उतय रक्षा के लिए बुलाते हैं, क्योंकि युद्ध ऐसी मतलब घटना होती है या ऐसा अवसर होता है कि जिसमें प्राणों का भी संकट उपस्थित हो सकता है। तो रक्षा परम आवश्यक है, और अकेले मनुष्य परिस्थितियों से लड़ भी नहीं सकता है, कठिन हो जाता है। तो ऐसी स्थिति में परम शक्ति का आवाहन होता है। तो जो याजक है, यज्ञ कराने वाला है, वह सांत्वना देता हुआ यजमानों से कहता है कि जीवन युद्ध में तुम्हारी सुरक्षा के लिए उस श्रेष्ठ नेतृत्व विधायक इंद्र को मैं बुलाता हूं। साथ साथ अभीष्ट
प्राप्ति के लिए भी बुलाता हूँ। जो जीवन में आवश्यक है, जिसके बिना जीवन अधूरा रह जाता है, वही अभीष्ट है। और उस अभीष्ट यानी मनोवांछित की प्राप्ति के लिए मैं, हे मनुष्यों, हे यजमानों, तुम्हारे हित के लिए उस श्रेष्ठ इंद्र को बुलाता हूं। यम सदा वृद्धम, जिस सदा बढ़ने वाले इंद्र से, यानी इंद्र का बल कभी क्षीण नहीं होता है, वो सदा वृद्ध है, सदैव बढ़ता जाता है, उसमें कोई घटाव नहीं आता है, कोई कमी नहीं आती है, क्योंकि वह बलपुंज है। उसके बल का न आदि है न अंत है। तो उस परम बलशाली जिसके बल का न आदि है न अंत है, जो कभी थकता नहीं, जो कभी रुकता नहीं, ऐसे इंद्र को, जो कि नित्य विकासशील है, उसको हम नाना हवंते, नाना प्रकार से बुलाते हैं। तो इंद्र के वैशिष्ट को बताया गया है, जैसा हम सब कहते आए हैं, सुनते आए हैं कि इंद्र परम ब्रह्म परमात्मा का प्रारूप है, और परमात्मा की शक्ति न कभी क्षीण होती है और न कभी विनष्ट होती है। इसलिए परमात्मा ही सबसे बड़ा सहायक है। और उस परमात्मा को कभी राम कहा जाता है, कभी कृष्ण कहा जाता है। तरह तरह से लोग अपने अपने मतानुसार, अपने अपने धर्मानुसार बुलाते हैं। शक्ति तो एक ही है, और वो शक्ति ऐसी है जो कि न कभी घटती है न कभी बढ़ती है, यानी एक रूप रहती है और उसमें कभी क्षीणता नहीं आती। अब सोच लो कि ब्रह्मांड कितना बड़ा है, और ब्रह्मांड टिका है, चक्कर काट रहे हैं सब ग्रह नक्षत्र, लेकिन कभी टकराते नहीं हैं, कभी एक दूसरे के बाधक बनकर नहीं उपस्थित होते हैं, उनकी गति में कभी क्षीणता नहीं आती है, एक रूपता बनी रहती है। तो उस बने रहने के पीछे कोई महान शक्ति है। वह महान शक्ति कभी इंद्र कही जाती है, कभी राम, कभी कृष्ण, कभी अनेक धर्मों में अपने अपने हिसाब से कहे जाते हैं, लेकिन है वह एक ही। इसीलिए लोगों का कथन है कि धर्म तो एकमात्र वैदिक धर्म ही है, और अन्य धर्म संप्रदाय है, यानी उसके अंग हैं, क्योंकि इसमें एक प्रधान देव और उसके अंगीभूत अनेक देव वायु आदि का आवाहन होता है। जैसे शरीर में अंग प्रत्यंग रहते हैं, भिन्न भिन्न रूपों में तमाम अंग होते हैं, नस नाड़ियाँ और क्या शिराएं और कोशिकाएं अनंत हैं। तो हम हाथ की प्रार्थना करें तो भी व्यक्ति की प्रार्थना हो गई, हम उसके मुख की सुंदरता का वर्णन करें तब भी उस व्यक्ति विशेष की ही महत्ता का वर्णन होता है। पैर का, उसके दौड़ने का, उसके देखने का, उसके गुण का, उसके विद्या का, जो कुछ वर्णन हम करते हैं अंत में एक ही का वर्णन होता है। तो जो वैदिक देवता हैं वे, उनका कहीं वर्णन हो तभी उस परम शक्ति का ही वर्णन होता है। तो इसलिए वह अवर्णनीय होते हुए भी वर्णनीय है। तो वहां समग्र सृष्टि एक रूप हो जाती है, उसमें भेदभाव नहीं रह जाता। जैसे हाथ है तो अब हाथ ही अंग, जब हाथ की प्रशंसा होती है तो पूरे शरीर की प्रशंसा हो गई। तो उसको अलग अलग करके देखना अधूरी दृष्टि है। तो वैसे संपूर्ण देखना ही, या जो संपूर्ण को संपूर्णता देता है, उसकी प्रार्थना ही सच्ची प्रार्थना है। किसी एक विशेष नाम के पीछे मतभेद जन्य युद्ध को, मतभेद को समाप्त करना चाहिए, यह मान करके कि जो कुछ है सब वही है। किसी वस्तु की भी प्रार्थना करो तो उसी की ही प्रार्थना है। इसलिए हमारे यहाँ
प्रत्येक वस्तु को परमात्मा का रूप माना गया है। पत्थर को, जल को, नदी को, समुद्र को, कण कण को परमात्मा का ही रूप माना गया है। तो सर्वम खल्विदम ब्रह्म, ये सब कुछ ब्रह्म है, परमात्मा है। तो इस प्रकार से वैदिक धर्म पूर्ण धर्म है। वहां कोई वस्तु पराई नहीं है, सब अपने हैं। जबकि तमाम ऐसे धर्म हैं, उनको धर्म कहना इसलिए नहीं ठीक है कि वे संपूर्ण को नहीं देखते हैं, वे एकांगी हैं, इसलिए वो संप्रदाय है। तो इस रूप में इंद्र की प्रार्थना है और जो उपासक हैं उनको संदेश दिया जा रहा है पुरोधा के द्वारा धर्मधारी पुरोहितों के द्वारा कि हे याजकों, हे मनुष्यों, हे यजमानों, हम तुम्हारी हित कामना करते हैं और उस परम हितैषी परब्रह्म परमात्मा जिसका इंद्र नाम है उसको हम हवंते, उसको बुलाते हैं नाना प्रकार से। सभी लोग संग्राम में अपनी सुरक्षा के लिए तथा अभीष्ट प्राप्त के लिए जिन इंद्र का आवाहन करते हैं, सतत प्रगतिशील, जो इंद्र सतत माने निरंतर प्रगतिशील हैं, जिनके कदम, जिनके चरण न थकते हैं न हाथ थकते हैं, जो सतत शिष्य के संरक्षण के लिए बढ़ते रहते हैं, उन इंद्रदेव को हे उपासकों, हम तुम्हारे हित के लिए आवाहन करते हैं। ये पुरोधा के वचन हैं। तो इस प्रकार से हम इस मंत्र को समझें। रण में रक्षण इच्छित पाने हित, जिनको सभी बुलाते हैं। रण में रक्षण इच्छित पाने हित, जिनको सभी बुलाते हैं, हम भी उनको हैं बुला रहे, जो नित्य प्रगति अपनाते हैं, जिनके संग पीछे नहीं हटते हैं, जो प्रगति को गति देते रहते हैं, उन परमात्मा इंद्र को हम बुलाते हैं, हे यजमानो तुम्हारे हित के लिए। ओम 8 68 6 देवता इंद्र शीर्षक सोमपानार्थ आमंत्रण। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सत्सर पाठ हो जाए। परमात्रमृदेशममिन्द्रमुग्रं सुराधसम् येषानञ्चिद्वसूनाम्। इस छठे मंत्र में यह कथित है कि हम याजक जनहित में, यजमानों के हित में ऐश्वर्य प्राप्ति के हेतु, ताकि हमारे यजमान हमारे जो उपदेश की छाया में शांति पाते हैं, उनके हित के लिए हम परम ब्रह्म परमात्मा के रूपधारी इंद्र को बुलाते हैं, साथ साथ ही सोमपान हेतु उनका आवाहन करते हैं। तो सोम के विषय में अनेक बार कहा गया है कि सोम कोई ऐसा नशीला पदार्थ नहीं है, बल्कि सोम जो है वह वैश्विक शक्ति का स्रोत है। यो तो सोमलता से निकाला जाता है, वह शक्तिशाली एक परम महान पेय है, जिससे जरा मरण या कम से कम वार्धक्य, बुढ़ापा नहीं आता है। मरण तो सबका होता है, लेकिन समय के पूर्व मरण अथवा दुर्बलता अथवा बुढ़ापे का आक्रमण नहीं होता है। तो ये सात्विक पेय है और परमात्मा सात्विक पेय स्वयं पीता है और भक्तों को भी उसके पीने के लिए उपदेश देता है, क्योंकि जो हम खाते पीते हैं, अगर वो खाना पीना ठीक रहेगा तभी हम जो हमारे आश्रित है उनको खाने पीने के लिए
कह सकते हैं बाप स्वयं शराबी है और बच्चे से कहे बेटे शराब न पियो, तो क्या यह उपदेश उचित होगा? कदापि नहीं। कहा जाता है कि एक बार कोई स्त्री अपने पुत्र को लेकर आई और गांधी जी से बोली कि बापू, यह हमारा लड़का गुड़ बहुत खाता है, ऐसा कहिए, उपदेश दीजिए कि यह गुड़ खाना बंद कर दे। तो गांधी जी ने कहा कि 6 दिन के बाद आना। तो 6 दिन के बाद जो हो गई तो गांधी जी ने यही कहा कि बेटा गुड़ मत खाओ, अधिक खाना गुड़ का जो है कष्ट का कारण हो सकता है, तुम बीमार हो सकते हो, परेशान हो सकते हो, इसलिए अधिक गुड़ मत खाओ। तो उस स्त्री ने कहा, या माता ने कहा जो आई थी, कि यह तो आप पहले ही कह सकते थे। तो गांधी जी ने कहा कि पहले मैं खुद गुड़ खाता था, तो अब मैं उपदेश दूंगा तो वह जो है प्रभावी नहीं होगा। इसलिए जो उपदेश देता है उसे पहले उसे सच्चे सांचे में अपने ढालना पड़ता है, नहीं तो फिर उपदेश बाएं कान से आया और दाएं कान से निकल जाता है। तो इसलिए कहा गया है कि जो नेतृत्व विधायक है वो स्वयं पहले पवित्र हो, स्वयं सदाचारी हो, तभी वह उपदेश देने का अधिकारी है। तो यह मृत्यु जो नेतृत्व विधायक है, यानी समाज में सत्कर्म करने की प्रेरणा देता है, तो वही जो है वह सत्कर्मशील है, वही मनुष्यों को सत्कर्म की शिक्षा देता है। सूर्य जो है वो बांटते हैं निःशुल्क प्रकाश को, किरण को, तो सूर्य प्रेरणा देते हैं। सविता देवता की उपासना गायत्री मंत्र से भक्त लोग करते हैं, जाप करते हैं, तो उनको इष्ट की सिद्धि मिलती है। तो क्यों? क्योंकि सविता देवता प्रकाश प्रदान करने के लिए आते हैं और निरंतर अपना प्रारूप बढ़ाते जाते हैं। तो उनके इस गुण के कारण ही तो जो जाप किया जाता है उसका श्रेष्ठ फल मिलता है। यदि सूर्य बिल भेजता तो फिर उसकी उपासना प्रभावी न होती। तो जो देता है, शुद्ध भाव से देता है, उसी का उपदेश सार्थक बन पाता है। तो जो यह ऋतु, जो इंद्रदेव अपने शुभ कर्मों के कारण, परोपकारी वृत्ति के कारण नेतृत्व विधायक है, समाज को आगे ले चलने वाला है। कृषि नाम पूर्व्याम अनुष्ठित मीशे। कृषि नाम माने प्रजाओं के द्वारा, पूर्व्याम माने पहले की गई प्राचीन स्तुतियों का जो स्वामी है, यानी प्राचीन काल के लोग जिसकी स्तुतियां करने वाले हैं या जिसकी स्तुति करते थे और अभीष्ट पाते थे, उसी इंद्र की हम उपासना करते हैं। इस विषय में और कहा जा सकता है कि मान लीजिए आज राम की जय जयकार हो रही है, तो राम इसलिए पूज्य हैं कि उन्होंने अपने जीवन को खपा दिया समाज के हित के लिए और समाज के पीड़क राक्षसों के वध के लिए, तभी तो इतने पूज्य हो पाए हैं। 2 हाथ वाले 2 पैर वाले, वे भी हमारी ही तरह थे, मुख आंख उनके 4 या 4 हाथ नहीं थे, वे 2 हाथ वाले 2 पैर वाले हमारी ही तरह थे। लेकिन उन्होंने अपने जीवन को दुष्टों को, जो कि सज्जनों को मार डालते थे, खा जाते थे, उनको मारा
मानवता का पथ प्रशस्त किया, तभी तो आज उनके लिए मर मिटते हैं लोग। राम जन्मभूमि के लिए कितने लोगों ने अपने अपने प्राण दिए, तो सबके लिए तो लोग भी दे सकते हैं। तो राम सबको देते आए, तो आज उनके लिए लोग बलिदान दे रहे हैं, प्राण दे रहे हैं। तो जो देता है वही पाता है। तो इंद्र जो है वो सबको देते हैं, सबका नेतृत्व करते हैं और सबके हित में लगे रहते हैं, इसीलिए वे सबके स्वामी हैं। एक बात याद रखिए हमेशा कि इंद्र का मतलब केवल वैदिक इंद्र ही नहीं, बल्कि जितने पूज्य देव हुए हैं या होंगे, वे सब उसी इंद्र के ही बदले हुए रूप हैं। जैसे एक व्यक्ति जब कुर्सी पर बैठता है, अधिकारी बनकर डीएम या सीएम जो कुछ पद हैं, तो वो वहां पर स्वामी रहता है। और कहीं अपने घर जाता है तो कहीं पिता, कहीं कुछ रहता है। व्यक्तित्व वही है, लेकिन उस व्यक्तित्व के जो भिन्न भिन्न गुण है, कार्य है, उसके कारण नाम बदलता रहता है। तो ऐसे बात यही सब पर लागू होती है। परमात्मा एक है, लेकिन वो अपने अपने कार्य क्षेत्र में भिन्न भिन्न नाम पाता है। तो वैसे ही ऋग्वेद संदेश देता है कि यह मत सोचो कि भाई वहां तो इंद्र की प्रार्थना है, हम राम की प्रार्थना क्यों करें, हनुमान जी की प्रार्थना क्यों करें। यानी जब हनुमान जी की हम प्रार्थना करते हैं तो हम उसकी प्रार्थना क्यों करें। तो यह भेदभाव नहीं रखना चाहिए। जैसा हम बार बार कहते आए हैं कि शक्ति वही है, लेकिन उसके नाम भिन्न भिन्न लोगों ने रखे हैं, और उस वैभिन्न के कारण प्राण लेना और प्राण देना, परस्पर एक दूसरे के विरोधी हो जाना, यह उचित नहीं है। तो इसलिए यह बीच में कह देना आवश्यक है। और वैदिक देवता सर्वश्रेष्ठ देवता हैं, सर्वव्यापी हैं, सबके हैं। इसलिए अच्छा है कि वैदिक धर्म को अपनाया जाए। वो कार्य कारण से संबंधित है, अचानक ऐसे नहीं। उसकी मान्यताएं पुष्ट हैं और उसमें कोई ऐसी बात नहीं कही गई है जो कि एक वर्ग के लिए हो, दूसरे वर्ग के विरोधी हो। हाँ, दुष्टों के विरोधी तो सब होते हैं। तो उस रूप में इंद्र जो है वो असुर संघर्ता है। तो ये जितने धर्म हैं वे सब और उनके इष्ट देव सब यही करते हैं। लेकिन दुष्ट होना चाहिए, यह नहीं कि जो उनके धर्म को नहीं मानता वो भले ही कितना त्यागी हो, लेकिन वो काफिर या मनुष्य है ही नहीं। तो यह बात नहीं, जरा दृष्टिकोण को विस्तृत करके देखना चाहिए। ऋग्वेद दृष्टिकोण विस्तृत करके देखता है। यह नहीं कि बस जो वेद मंत्र गाते हैं जो वही रक्षणीय है और सब रक्षणीय नहीं है। तो वही बात कही जा रही है। तम इंद्रम, उसी इंद्र को महे राज से, माने महान ऐश्वर्य के लिए, राज ऐश्वर्य कहते, राज ऐश्वर्य को कहते हैं। इसी राज से राधा बना है, वो ऐश्वर्यशालिनी है इसलिए राधा है। तो राज माने होता ऐश्वर्य, और राज से माने ऐश्वर्य के लिए, महे माने महान, महे राज से माने महान ऐश्वर्य के लिए। पीते, तो हम इंद्र का आवाहन इसलिए करते हैं कि वे महान हैं, नेतृत्व विधायक हैं और ऐश्वर्य प्रदायक हैं। तो एक आवाहन इसलिए किया जाता है कि वे महान हैं, और दूसरा उनका आवाहन किया जाता है सोम पीते, सोम पान करने के लिए। चौदह माने प्रेरित करना। तो सोम पान के लिए उनका आवाहन किया जाता है और संरक्षण के लिए उनकी महत्ता कारण उनका आवाहन किया जाता है। तो जो इंद्र नेतृत्व विधायक हैं
मनुष्यों द्वारा की गई प्राचीन स्तुतियों के स्वामी हैं। उन्हीं इंद्र को हम महान ऐश्वर्य प्राप्ति के लिए और सोमपान के लिए आवाहित करते हैं। सोमपान जो है वह श्रद्धा से भरे सात्विक प्रसाद के रूप में या सात्विक नैवेद्य के रूप में मान सकते हैं। जो इंद्र सभी के नायक हैं, जो इंद्र सभी के नायक हैं, प्राचीन प्रार्थना के स्वामी, उनका आवाहन करते हैं हम सब जो उनके अनुगामी। उनका आवाहन करते हैं ऐश्वर्य परम हम पा जाएं। हम सादर विनय सुनाते हैं वे सोमपान करने आए। ओम 8 68 7 देवता इंद्र शीर्षक सोमपानार्थ आमंत्रण। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। तन्तमित्राधसे मह इन्द्रम् चोदामि पीतजे यः पूर्व्यामनुष्टदिमीशे कृष्टेनानृतः। इस 7वें मंत्र में इंद्र का आवाहन है, इसलिए कि वे हम सबका संरक्षण करें, बाधाओं को दूर करें, प्रगति का पंथ कष्ट रहित और निरंतर बढ़ने के योग्य बनाएं तथा सोमपान करें। तो ये तो व्यवहार है कि हम किसी को बुलाते हैं तो बुलाने में प्रसन्नता आता है तो व्यक्त करते हैं कि आपने बड़ी कृपा की, हमारे यहाँ पधारे। साथ साथ उसको कुछ खाने पीने को भी देते हैं। यह आवश्यक है, एक प्रक्रिया है। तो इंद्र को सोमपान परम प्रिय है, सात्विक नैवेद्य है यह, और आने के लिए उसको धन्यवाद देते हैं। एक व्यवहारिक सत्य है। तो जो बहुत बड़ा होता है उसके लिए उतना बड़ा हम लोग जो है औपचारिकता प्रकट करते हैं और फिर उससे कुछ निवेदन करते हैं और उसके पश्चात उससे कुछ अपने हित का भी प्रकटीकरण करते हैं। यह मतलब स्वाभाविक प्रक्रिया है। वैसे इंद्र तो सर्वश्रेष्ठ है, जगत का स्वामी है, पूरे ब्रह्मांड पर ईशत्व करने वाला है, स्वामित्व रखने वाला है। तो उसको बुलाएं, उसकी प्रार्थना करें कि आपने बड़ी कृपा की, और फिर उसको कुछ पदार्थ खाने पीने के लिए दें। और इसी क्रम में सोमपान की भी बात की जाती है। तो यह एक व्यवहारिक जीवन का पाठ भी पढ़ाता है कि हम बुलावें किसी बड़े अतिथि को तो आगमन के लिए हम जो है वो भक्ति भरा अपना भाव जताएं और आपने कृपा किया आगे। इसके पश्चात कुछ खान पान के लिए प्रस्तुत करें। तो यहाँ पर वही व्यवहारिक सत्य प्रकट किया गया है कि हे इंद्रदेव, आप आए और मेरे द्वारा प्रस्तुत अपना प्रिय पेय सोमपान ग्रहण करें। तो यह नृतु जो इंद्र नेतृत्व विधायक है, नायक है, कृष्टि नाम इसे, कृष्टि कहते हैं प्रजा को। तो कृष्टि नाम माने प्रजाओं के, इसे माने स्वामित्व करने वाले हैं। तम इंद्रम, उस इंद्र को, पीते माने सोमपान हेतु, महे राधसे, महे माने महान, राधसे माने ऐश्वर्य के लिए हुए माने बुलाता हूं।
तो जो इंद्र नेतृत्व विधायक है, समस्त प्रजाओं का या मनुष्यों का स्वामी है, उन इंद्र को हम बुलाते हैं और उनसे महान ऐश्वर्य प्रदान करने की प्रार्थना करते हैं और स्वागत में उनका प्रिय पेय सोमपान प्रस्तुत करते हैं। और इन्हीं प्रयोजनों के लिए हम इंद्र का आवाहन करते हैं। जो इंद्र हमारे नायक हैं, जन गण मन के स्वामी महान, जो इंद्र हमारे नायक हैं, जन गण मन के स्वामी महान, ऐश्वर्य परम दें सोमपान करने को उनका आह्वान। ओम 8:68 8 देवता इंद्र शीर्षक अद्वितीय इंद्र। तब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। न यस्य देशवसान सख्यमानं शमर्त्याः न किश्यवांसितेन शतान्। इस 8वें मंत्र में इंद्र की महत्ता का कथन है। वे इंद्रदेव अद्वितीय हैं, अनुपम हैं, यह भाव प्रकट किया गया है। शवसान, शवसान माने बल वाला, शवसान माने बल के द्वारा, शव माने बल होता है, यह पहले कई बार कहा गया है। तो शवसान माने बलवान। तो हे बलवान इंद्र, यस्य ते, जिस तेरी, सख्यम माने मित्रता की बराबरी, मर्त्य न आनंश कोई मनुष्य नहीं कर सकता है। यानी तुम मित्रता करते हो तो उस मित्रता में कितने तुम महान बन जाते हो कि किसी मनुष्य से उसकी बराबरी की जाए तो हो नहीं सकती। क्यों तुम अहेतु माने बिना किसी स्वार्थ के मित्रता करने वाले हो उपासकों से। और संसार के लोग तो मित्रता किसी न किसी स्वार्थ के लिए करते हैं, लेकिन तुम्हारी जो सख्य है, तुम्हारा जो सख्य है, मैत्री भाव है, वो निस्वार्थ होता है। इस कारण उसके बराबरी कोई कर नहीं सकता है। तेजवांश और तुम्हारे बल की न कि नशत कोई बराबरी नहीं कर सकता है। तो कहने का मतलब, हे परमात्मा, हे इंद्र, तुम मित्र बनते हो तो मैत्री धर्म जिस प्रकार से निभाते हो निस्वार्थ भाव से, उस प्रकार से मैत्री का निर्वाह कोई कर नहीं सकता है। कोई कभी भी उसकी बराबरी नहीं कर सकता है। अहेतु की तुम्हारी मैत्री होती है, इसको कहने की आवश्यकता नहीं है। परमात्मा की व्यवस्था में प्रकाश है, वायु है, और उसको वह वितरित करता है और कुछ मांगता नहीं है। तो ऐसा कोई क्या हो सकता है? नहीं हो सकता है। कुछ न कुछ सब चाहते हैं। तो इसलिए वह दाता बहुत बड़ा है। दाता एक राम भिखारी सारी दुनिया, यह सत्य पूर्ण रूप से परमात्मा के प्रति लगता है। तो इंद्र परमात्मा का एक नाम है ऋग्वेद में। और सख्य देखिए, ऋग्वेद में आप अभी तक देखे होंगे कि मतलब भक्त के अनेक प्रारूप होते हैं, उसमें सख्य भाव की भक्त को विशेषता दी गई है। स्वामी भाव की, सेवक भाव की भक्ति है, यानी जैसे तुलसीदास आदि की है। तो उनकी जो भक्ति है वह दास्य भाव की भक्ति है। दास बड़ा संकुचित रहता है, सिमटा रहता है कि कहीं स्वामी असंतुष्ट न हो जाए।
ऐसे तमाम भावों की भक्तियां हैं, कभी कभी हम उसकी चर्चा भी करते हैं। तो एक भाव सख्य भाव की भक्ति भी है। तो जैसे आगे चल के सुदामा और कृष्ण की भाव भक्ति है, आप सब जानते हैं। तो सख्य भाव की भक्ति, सूरदास सख्य भाव की भक्ति करने वाले भक्तों में आते हैं। तो यहां ऋग्वेद में सख्य भाव की भक्ति को प्रधानता दी गई है। कहा गया है कि हे इंद्र, तुम्हारे सख्य की, तुम्हारे मैत्री के बराबरी कोई संसार में कर नहीं सकता है, क्योंकि सख्य में कुछ न कुछ स्वार्थ छिपा रहता है कि हम इनकी मित्रता कर रहे हैं तो ये भी हमारे काम आवेंगे। लेकिन तुम्हारी तो निस्वार्थ भाव से, सख्य भाव से मैत्री होती है। तुम उस मैत्री में नहीं चूकते हो। मनुष्य भले चूक जाए, क्योंकि मनुष्य तो मनुष्य है। तो मर्त्य न आनंश, यानी कोई मरणशील मानो उसके बराबरी नहीं कर सकता है। ते शवांश, तुम्हारे बलों की, शव माने बल होता है, तो ते शवांश, तुम्हारे बलों की न की नशत, कोई बराबरी नहीं कर सकता है। न तुम्हारे मित्रता की, न तुम्हारे बल की था कोई पाता है, न उसकी बराबरी कोई कर सकता है। हे शक्ति संपन्न इंद्र, कोई भी तुम्हारी मैत्री और सामर्थ्य की बराबरी नहीं कर सकता है। हे परम शक्ति संपन्न इंद्र, तेरा प्रतिद्वंदी बन आए, तुझसी मैत्री निर्वाह शक्ति बल विक्रम, तुझसा जो पाए ऐसा कोई दिखाई नहीं पड़ता है। ओम 8:59 देवता इंद्र शीर्षक धन विजयार्थ प्रार्थना। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सत्तर पाठ हो जाए। स्वातासस्ताजुदाप्सुसूर्ये महद्धनम् जयेम वृक्षवज्रिवः। इस 9वें मंत्र में यह कहा गया है, उसका यह भाव है कि संसार में कर्म करो और कर्म करके विजय प्राप्त करो और संपन्न बनो। इंद्र की यही शिक्षा है। मंत्र यही बताता है कि कर्म के बिना तुम अधिकारी नहीं हो फल प्राप्त की। तो वज्रवाह, हे वज्रधर इंद्र, त्वा उजासः, तुझसे रक्षित हम। त्व उतासा, ऊत माने या ऊत माने रक्षा होती है, और उतासा माने संरक्षित हम सब। त्व उतासा, तुमसे संरक्षित हम सब। त्वा युजा, तुम्हारी सहायता से, तुमसे युजा माने जुड़कर, तुम्हारी सहायता पाकर। सूर्य अपसु, सूर्योदय काल में होने वाले यज्ञ कर्मों को करें और आप हमें संपन्न करें। पृष्ठ माने संग्रामों में महाधनंजय, महाधनंजय, महात्मा ने बहुत सा, धनम माने धन को, जयम माने जीते। तो हे वज्रधर इंद्र, तुम्हारे द्वारा संरक्षित हम सब तुम्हारी सहायता से सूर्योदय हो जाने पर यज्ञ कर्म संपन्न करें। तो सूर्योदय होते ही कर्म में लग जाना चाहिए। सूर्योदय हो जाने पर खर्राटे नहीं खींचना चाहिए, निद्रा के आलसी गोद में नहीं पड़े रहना चाहिए। तो ऐसा करोगे तो परमात्मा तुम्हें फल देगा और युद्धों में विजय देगा। जीवन एक युद्ध है, तो प्रातः काल में कर्म में लग जाना, उठ जाना, सुख और स्वास्थ्य और
धन प्राप्ति का साधन है। इसलिए कहा गया है कि हे वज्रधर इंद्र, तुम्हारे द्वारा संरक्षित हम सब तुम्हारी सहायता से सूर्योदय पर होने वाले यज्ञ कर्म संपन्न करें, अपने अपने कर्मों में लग जाएं और युद्धों में प्रचुर धन प्राप्त करें। तो युद्ध मतलब यही नहीं कि किसी पर आक्रमण कर दें तभी पाएं। अरे जीवन एक युद्ध है। स्वतः हमें और दुख से, दारिद्र्य से, सुख से, स्वास्थ्य से, यानी उन्हें प्राप्त करने के लिए भी युद्ध करना पड़ता है। तो जीवन एक संग्राम है और उसमें हमें कभी रोग से, कभी शोक से, कभी दारिद्र्य से निपटना पड़ता है और स्वास्थ्य, धन वैभव सब प्राप्त करने की भूमिका बनाना पड़ता है। तो इसलिए कर्म करो, दाएं हाथ से कर्म करो, बाएं हाथ से धन प्राप्त करो। और कर्म के बिना धन प्राप्त करने का अधिकारी होना उचित भी नहीं है और हो भी नहीं सकता है कोई। तो हे इंद्र वज्रधर, हम सहायता, संरक्षण तेरा पाएं, प्रातः सुयज्ञ संपन्न करें, रण जीतें, अतुलित धन पाएं। ओम 8, 68, 10 देवता इंद्र शीर्षक रक्षा हेतु प्रार्थना। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वत पाठ हो जाए। तन्त्वा यज्ञैर्भिरीमहे तङ्गीर्भरगर्वणस्तमा इन्द्र यथा चिदाभिधवाजेषु परमाय्यम्। इस 10वें मंत्र में जीवन युद्ध में विजय पाने हेतु, समृद्धि हेतु हम सब स्तुति पूर्ण मंत्रों से उनका आवाहन करें। यह कथन है। गिर्वणस्तम, इंद्र जो है वह गिर्वण कहते हैं पूज्य को, और पूज्य तम, क्योंकि गिर्वणस्तम है नहीं, तो गिर्वण माने पूज्य, गिर्वणस्तम माने पूज्यतम। तो हे पूज्यतम इंद्र, तम ता उस तुझ पूज्य को, यज्ञ भी इमहे, हम यज्ञों के द्वारा बुलाने की इच्छा रखते हैं। तो यज्ञ से तो जो आहुति द्वारा संपन्न होता है वो यज्ञ तो अपने स्थान पर है ही, साथ ही यज्ञ व श्रेष्ठतम कर्म, जितने श्रेष्ठ कर्म हैं वे सब यज्ञ हैं। ज्ञान यज्ञ, तपो यज्ञ, योग यज्ञ तथा परे गीता में भी कहा गया है। यज्ञ के कई प्रकार हैं, ज्ञान यज्ञ, योग यज्ञ, तो तप यज्ञ, सब यज्ञ ही हैं। यज्ञ भी इमहे, हम यज्ञों द्वारा बुलाने का प्रयत्न करते हैं। गिरभी माने अस्तुति वचनों द्वारा, पूर्वमायम माने परम शक्तिमान ज्ञानी, तुझ इंद्र को बुलाते हैं। बाजेशु, युद्धों में चित आवित, आप हमारी रक्षा करो। तो जीवन एक युद्ध है, निरंतर लड़ना पड़ता है किसी न किसी, कभी रोग से, कभी शोक से, कभी अपनों से, कभी परायों से, मनुष्य लड़ता ही रहता है। तो इस जीवन युद्ध में हमें विजय दो, हमारी रक्षा करो, इसलिए भी तुमको बुलाते हैं। हे पूज्यतम इंद्र, हम यज्ञों और स्तुतियों के माध्यम से तुम्हें बुलाते हैं। तुम जीवन युद्धों में हमारा संरक्षण करो, हमें सुरक्षित रखो, विजयी बनाओ। हे इंद्र पूज्यतम, तुम्हें बुलाएं यज्ञों में स्तुतियों द्वारा। घनघोर युद्ध जब छिड़ जाए
हो रक्षण उस समय हमारा। तो यह युद्ध तो है ही है, कुछ इससे यह भी संकेत मिलता है कि ऋग्वेद का युग जो था वो युद्धों का युग था। एक संकेत मिलता है ऐतिहासिक भी, क्योंकि उस समय जो असुर शक्ति थे, जो असुर थे, भूमि के लिए भी संघर्ष होता था। सप्तसिंधु प्रदेश, कश्मीर वाला प्रदेश नदियों से, प्राकृतिक सौंदर्य से भरा था। उधर अरब वाला प्रदेश सूखा प्रदेश था। तो हैं तो सब एक ही कश्यप के संतान, सुर असुर सब। तो संघर्ष छिड़ा रहता था। कश्मीर और इस सप्तसिंधु प्रदेश जो इस समय पाकिस्तान के कब्जे में है, उस संघर्ष में मतलब जो अंतिम विजय मिली वो देवों को मिली, और जो दैत्य थे, दानव या असुर थे, वे खदेड़ दिए गए उस रेगिस्तानी प्रदेश में। तो युद्ध होता रहता था। तो प्रकृति तो बदला देती है, लेती भी है। हो सकता है कि वही कारण हो कि प्रकृति के द्वारा चक्र दोहराया गया हो, और इस मध्य एशिया में बालुका युद्ध प्रदेश में रहने वाले तुर्क और इस्लाम के मानने वाले बाद में भारत पर चढ़ आए हों, तो उन्होंने कब्जा कर लिया हो इधर की भूमि को। बहुत दिनों तक भारत उन सबके आक्रमणों से जूझता रहा, विजय उनकी मिली, और आज भी पाकिस्तान वाला प्रदेश उन्हीं सबके हाथ में है। खैर, यह तो हम कह रहे हैं, विचारणीय है कि इतिहास अपने को दोहराता है। कभी जो गिरा रहता है उठता है, और जो उठा रहता है वो गिरता है। यह चक्र चलता रहता है। तो ऐसा भी भाव देखा जा सकता है। तो हे इंद्र पूज्यतम, तुम्हें बुलाएं यज्ञों स्तुतियों द्वारा। घनघोर युद्ध जब छिड़ जाए, हो रक्षण उस समय हमारा।